आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेल का ताला टूट गया और दिल्ली का बेटा छूट गया। बहुत खुशी है और उत्साह है। इस खुशी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? देखिए, आज सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व में लोकतंत्र की हत्या की गई। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर किया गया, दिल्ली की जनता के साथ छल किया गया। आज तानाशाह हार गया और मैं माननीय जो हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने न्याय के प्रति हमारे विश्वास को और सुदृढ़ किया है कि न्याय की कभी हार नहीं होती। और हम यही प्रार्थना करते हैं हमारा इंडिया अलायंस इस बार पूर्ण बहुमत से आए और भारत में सरकार बनाए। ये तानाशाह की सरकार यहाँ से जाए और दिल्ली की सातों सीटें हम जीतेंगे। सातों के सातों जीतेंगे। मगर एक सवाल यह है कि 20 दिन की अंतरिम जमानत मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि 21वें दिन तो जाना ही है वापस, इस पे आप क्या? जैसा मैंने आपको बोला, सत्य परेशान हो सकते हैं और थोड़े दिन परेशान कर सकते हैं ये लोग। हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को और थोड़े दिन परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। जो सच है वो बाहर आएगा। ये झूठे केस में फंसाया गया है, ये जितना भी शराब घोटाला बताया गया एक षड्यंत्र है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, जस्टिस जो खन्ना है उन्होंने बोला कि 100 करोड़ का आपने 1100 करोड़ बना दिया। आपने भी उनका स्टेटमेंट सुना होगा, परसों जो हियरिंग हुई थी। तो जजेस को भी पता है कि ये केस क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की हार देख के एक तानाशाह बौखला गया है। जो कुर्सी जाती है ना, तो अच्छों को कुर्सियों से प्यार होता है, तो वो कुर्सी जाते हुए बौखला गए हैं। इसलिए सभी चुने हुए मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन को देखिए, वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री है। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, ऐसे ही कोई वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो चुने हुए हैं, वो इलेक्टेड है। तो ये दिल्ली की जनता सब देख रही है और आने वाले जो हमारे 25 मई को इनको सबक सिखाएगी। सातों की सातों सीटें हमारा इंडिया अलायंस जीतेगा और हमारा प्रधानमंत्री इस बार बन के रहेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब ये दीजिए, आप कह रहे हैं कि गठबंधन है, तो ये गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं दिखता, ये गठबंधन दिल्ली में दिख रहा है? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है, सभी अलग अलग। देखिए, एक लोकल लीडरशिप होती है हर जगह, सभी के ईगोज होते हैं। बट इस समय हमें संविधान को बचाना है। जो संविधान खतरे में है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, हम पर्दे के पीछे हम लोग करेंगे और हमारी जितनी भी सीटें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस को जिता के दिखाएंगे। ये दिल्ली की जनता की डिमांड है और उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि आज सर को अंतरिम जमानत मिली। आज झुकना पड़ा तानाशाह को, तानाशाह कुछ नहीं कर पाए। न्यायाधीश सबसे प्रमुख है हमारे देश में, लेकिन ये विडंबना है कि कई बार न्याय को भी बहुत लंबी प्रतीक्षा झेलनी पड़ती है। अच्छा, क्या लगातार जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई मोदी की है और बड़े बड़े नेता भी आरोप लगाते हैं, तो उस पर आप क्या? देखिए, हम कहना चाहते हैं आप ईडी सीबीआई हमें दीजिए, इनके सारे अंदर होंगे। मैं कह रही हूँ बड़े बड़े लीडर्स अंदर होंगे। एक बार देखे तो देखिए, आप एक दिन के लिए देखिए, सब अंदर होंगे। तो जब तक इनकी ताकत है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है इस देश में। और इस लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जिसके लिए हमारे शहीद जो हमारे भगत सिंह है, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी जो इस देश की आत्मा है, वो कहाँ बैठ के रो रही होगी कि मैंने इस दिन के लिए, तानाशाह के लिए इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। ये तो सफ़ेद अंग्रेजों से भी घातक है, ये काले अंग्रेज हैं। ये बीजेपी वाले जितने हैं काले अंग्रेज हैं और इनका तानाशाह बहुत बड़ा तानाशाही जिसे कहते हैं ना, औरंगजेब बन गए हैं एक तरह से। मैं बताना चाहती हूँ, वो बहुत उनके नारे लगाते हैं, वो खुद बन गए उस राह पे, तो वही चल रहे हैं ना जी। सवाल आपने भगत सिंह की बात करी। भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल करी थी, मगर अरविंद केजरीवाल तो आम खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे। देखिए, इसका क्या आपके पास एविडेंस है? ये तो आपने सुनी सुनाई खबरें हैं। ये जो जेल की ऑर्डर दिया जाता है ऊपर तानाशाह से, जो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, वही उसी अकॉर्डिंग आपको भी पता है संस्थाएं क्या काम कर रही हैं। मुझे भी पता है चुनाव आयोग अगर इतने मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे होते ना, तो अभी जो हम लोगों को देखने को मिला, इतनी हेट स्पीचेस जो कभी हमारे एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, मुझे कहना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बोला मंगलसूत्र बेच देंगे तो आपका छीन लेंगे। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, हिंदू महिलाएं हैं, हमारे मंगलसूत्र को कोई हाथ लगाता है ना, तो वो हाथ काट दिए जाते हैं। इतना हल्का नहीं है। हमारे यहाँ मंगलसूत्र हमारे लिए आन बान शान है, क्षत्राणियों की भी, पंडितानियों की भी, सबकी, हमारे हिंदू धर्म की। तो हमारे यहाँ मंगलसूत्र के बारे में तो बात ही ना करें। मंगलसूत्र के बारे में आप क्या जानेंगे, क्योंकि आपने तो मंगलसूत्र की, जी नहीं, मैंने फैक्ट बोला है, मंगलसूत्र की आपने खुद ही रक्षा नहीं की, तो आप क्या बात करेंगे? मैं उनकी हेट स्पीच की बात कर रही हूँ कि चुनावी जो हमारा आयोग है, अगर उन्हें हेट स्पीच नहीं दिख रही, इतने कल भी नवनीत राणा ने क्या बयान दिया, मैं
मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आप क्या इस देश में कराना चाहते हैं? लोकतंत्र के पर्व में आप क्या कराना चाहते हैं? पोलराइजेशन कराना चाहते हैं? ये बहुत घातक है इस देश की आत्मा के लिए, इस देश के संविधान की आत्मा के लिए, लोकतंत्र की आत्मा के लिए ये बहुत घातक है। आज चुनाव आयोग को बिल्कुल मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए, और जो भी हेट स्पीच दे रहे हैं, जो भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुन लेती है अगर, तो क्या लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा? देखिए, ये लोग तो उसी तरफ जा रहे हैं। आप बताइए, विपक्ष की एक बहुत अहम भूमिका होती है। आप हमेशा जानेगा, मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, वो लोग उन्होंने क्या कभी बोला था कि वो जो ये लाएंगे 4 साल के लिए, वो क्या लाए हैं? वो चुनाव बच्चों के लिए अग्निवीर उन्होंने कह के लाए थे। अग्निवीर वो कह के लाए थे, जीएसटी वो कह के लाए थे, नोटबंदी वो कह के लाए थे। वो तो अपना मन मर्जी करे जा रहे हैं। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक मैंडेट दिया था, आपको याद होगा, सारे अधिकारियों का, कि वो चुनी हुई सरकार के अंडर आएंगे। इन्होंने 1 दिन के अंदर वो ऑर्डिनेंस ला के उस आदेश की भी अवहेलना कर दी। ये दर्शाता है कि आपके लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आपको सब चीज़ चाहिए। देखिए, मैं कहती हूँ, आपको देश ने चुना, आप देश पे राज कीजिए। दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री को चुना, उन्हें राज करने दीजिए। सभी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना अपना एक एरिया है। तो आप उसमें दखलंदाजी जब करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो वो बहुत घातक होगा। आज आप कर रहे हैं, आगे आने वाली चुनी हुई सरकारें करेंगी। तो आप क्या एक मार्गदर्शन दे रहे हैं? और एक प्रधानमंत्री ईमानदार हैं तो 9 बार सम्मन आया तो ईडी के पास क्यों नहीं गए? ये सवाल ज़्यादातर लोग उठाते हैं। देखिए, ये इसलिए नहीं गए क्योंकि जब हम ईमानदार होंगे ना, तो हमें किसी बात का डर नहीं होगा। हम डरेंगे नहीं, बेचते रहिए सम्मान। जब हमने कुछ किया ही नहीं, जब कर नहीं, तो डर नहीं, इसलिए वो गए नहीं। सम्मान का जवाब ये है कि जेल से भी उन्होंने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये भी पहली बार ही है, और पहली बार बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये सत्य की विजय है, ये संविधान की विजय है, इस देश के गरीबों की विजय है, ये उनके जनप्रिय कार्यों की विजय है आज। और ये गागर में सागर भरने का 20 दिन भी पर्याप्त हैं। एक शेर की दहाड़ जिस वक्त वो हुंकार भरेगा, तो इन जितने भी विपक्षी हैं जो सत्ता पक्ष में, जो आज ये जो तानाशाह सारे लोकतंत्र को हड़प रहा है, जगह जगह सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रहा है, और एकमात्र जहां कहीं एक टिमटिमाता हुआ ध्रुव तारे के रूप में आज केजरीवाल जो लोगों को दिख रहा है, ये आशा की वो किरण है कि यहीं से प्रकाश फैलेगा और यहीं से ये केजरीवाल इसका काल बनेगा। और ये पता है बीजेपी को, इसी के वजह से ये छोटी सी पार्टी को कुचलने के लिए ये अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाए बैठा है, पूरी अपनी सारी एजेंसियों को झोंके बैठा है। और ये पागल हो गया है जिस तरीके से अंट संट बंट बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। ये आप तक को जर्नलिस्ट होने के बाद इतनी गंदी बात और इतनी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे कि पाकिस्तान, कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ। इस देश में 22 करोड़ जो मुसलमान रहते हैं, आप उनको देश से बाहर नहीं कर सकते, तो बेमनस्ता क्यों फैला रहे हो? इस देश में गृह युद्ध फैलाने की मंशा है आपकी। प्रधानमंत्री जी, शर्म करें। आपको एकता, प्रेम, सहयोग, सद्भाव फैलाना चाहिए। आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे पद पर आसीन हैं, जहाँ से सारी की सारी जनता आपके एक एक वाक्य को सुनकर उसका विश्लेषण करती है। निवालों की बात हो, मुद्दों की बात हो, आप ये शिवालय और इन सब की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दों की बात करिए, निवालों की बात कीजिए, जो गरीब जनता है। क्योंकि धर्म की राजनीति, राम को लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, राम हम सबको लाए। आप राम के ऊपर कब तक वोट मांगे? अरे कामों पे वोट मांगे। गरीब, बेरोजगार, इतना गरीबी है, भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, मतलब सड़कों पे है बेरोजगार, हमारी पहलवान महिलाएं सड़कों पे। आप क्या अग्निवीर लाके आपने क्या कर दिया? आपको 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो बेचारा 21 साल में रिटायर हो जाए। हाँ, मिलिट्री, आप हमारे वो सैनिक जो करगिल की, आप याद कीजिए, युद्ध में वो करगिल के में लड़ाई लड़ रहे थे, वो मणिपुर की वो महिला मुझे याद आती है, उसको किस अवस्था में वहाँ घुमाया गया। वो करगिल योद्धा थे। ये आप हमारे देश को देंगे? मणिपुर आप कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ ना तो नारी सुरक्षित है इनके राज्य में, ना रोजगार मिला। बिल्कुल नहीं। संदेश काली की तो महिलाओं ने, कल आपने देखा नहीं, उन्होंने बोला हमसे दबाव में वो लिया गया। आपने सुना नहीं? आप आधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपसे ज्यादा तो आप खोजी पत्रकार कैसे हो सकते हैं? हाँ। उन 2 महिलाओं ने ये अपने बयानों से पलट गई हैं कि हमसे जबरदस्ती साइन कराए गए, हमसे खाली पेपर पे साइन कराए गए। ये संदेश काली की महिलाओं ने बोला है। अच्छा। हाँ, आप जाके देखिए कि केजरीवाल अब जेल से छूट गए, तो कितनी सीटें दिल्ली में लेके आ सकते हैं? कि सातों की साथी गठबंधन में आ रही है, इसमें बीजेपी सारी लेके आ जाएगी। हम सातों की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं। और देखिएगा, हमारा इंडिया अलायंस बनने जा रहा है। हमारा इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बहुत जल्दी 4 जून को आपको पता चल जाएगा। चेहरा कौन रहेगा? चेहरा इंडिया अलायंस के जो भी सर्वसम्मति से बनेंगे वो रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं
की राय अभी हम सीएम आवास के बिल्कुल जस्ट सामने हैं। आप तमाम लोगों की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ जनता के बीच।